हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लासेस। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना थर्ड पार्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड का। ठीक है, और इस पार्ट में हम अपनी जो ये पूरी वीडियो है इसको कवर कर देंगे। जो हमारा इंटीग्रेशन का जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है इसको कंप्लीट करेंगे। और जो ये पार्ट है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है सब्स्टिट्यूशन मेथड का, क्योंकि जो भी इसमें क्वेश्चन है वो काफ़ी हार्ड है, तो इसे अच्छे से देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर है 32। और मैं क्या कहता हूँ, इस पे आप इम्पोर्टेंट डाल दो। यहाँ पे इस पे आपको मस्ट इम्पोर्टेंट डालना जरूरी है। क्यों बता रहा हूँ मैं? एक तो क्वेश्चन है लेंथी है, और एक क्वेश्चन है ट्रिकी, बहुत ज्यादा ट्रिकी। इसमें एक हिंट याद रखने के लिए नहीं है, इसमें दो तीन हिंट है याद करने के लिए। अगर किसी बच्चे को इसकी हिंट नहीं पता ना, और कोई नया बच्चा इसे करने जाएगा, मैं 100% गारंटी दे सकता हूँ ये क्वेश्चन होगा ही नहीं। क्वेश्चन नहीं होएगा किसी बच्चे से अगर आपको उसे नहीं पता कि इसकी हिंट क्या है। अब मैं बताऊंगा आपको हिंट क्या है, याद रखनी है। मैं भी इसे डायरेक्ट नहीं कर सकता अगर मुझे भी हिंट ना पता। सबसे पहले जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए ना, उसको सबसे पहले आपको ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करनी है, क्योंकि डायरेक्ट ये नहीं हो सकता। मैं ट्रांसफॉर्म कैसे करूंगा? 1 प्लस कोट एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ? कोस अपॉन साइन एक्स। ठीक है, मैं सबसे पहले वही करूंगा, कोस अपॉन साइन एक्स, कोस। ठीक है, और dx मैंने इतना कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा कौन क्या है, मैं इसे यहाँ पे क्या करना, जोड़ दूंगा इसके साथ। तो साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स और इंटू डी एक्स। ये छोटे से जो ये मल्टीप्लिकेशन है, मैं ये नहीं करके दिखाऊंगा, वन अपॉन लूँ, एलसीएम लूँ, फिर उसे ये करूँ। तो डायरेक्ट मैं लिख दूंगा। ठीक है, इतना कर सकते हो। अब देखो, यहाँ पे जो साइन एक्स आया उसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा। ठीक है, मीन्स साइन एक्स और साइन एक्स प्लस कोस एक्स। ठीक है, ठीक है। अब तक हमने कुछ नहीं किया, अभी तक इसमें कोई हिंट नहीं थी, कुछ नहीं था, डायरेक्ट बस हमने थोड़े से सोल्व कर दिया, एक्सपेंड कर दिया जो कोट एक्स का। सबसे पहली हिंट जो है, उसमें आपको क्या करना होगा, इसे यहाँ पे क्या करना होगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 ऑन डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में हमें मतलब 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 साइन एक्स, जो मुझे मल्टीप्लाई करना था ऊपर न्यूमिनेटर में, मैंने उसको क्या करा, यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, और जिससे डिवाइड करना उसे बाहर ले आया, और साइन एक्स प्लस कोस एक्स और डी एक्स। अब दूसरी हिंट क्या है इसमें, मुझे यहाँ पे कोस दिख रहा है, तो मैं ऊपर क्या करूंगा, कोस माइनस करूंगा और कोस ही प्लस करूंगा। क्या लिखूंगा मैं, एड कोस एक्स एड एंड सब्ट्रैक्ट कोस एक्स ऑन न्यूमिनेटर साइड। ठीक है, ऊपर की तरफ मैंने कोस ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, 1/2। यहाँ पे 2 साइन एक्स प्लस मैंने यहाँ कोस एक्स लिखा माइनस कोस एक्स लिखा। ये नोट करते रहेगा क्योंकि क्वेश्चन काफी लेंथी। साइन एक्स और प्लस कोस एक्स। ठीक है, मैं यहाँ तक आ गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देखूंगा, ये 2 साइन एक्स है और यहाँ पे साइन एक्स प्लस ये है। ठीक है, तो मैं ऊपर क्या करूंगा, क्या एंटिटी बनाऊंगा, बाहर 1/2 है। ठीक है, मैं यहाँ से एक साइन लूंगा और यहाँ पे ये प्लस वाला साइन एक्स प्लस कोस एक्स ये मैंने ले लिया। ठीक है, एक ब्रैकेट ये बना लिया। दूसरे ब्रैकेट में क्या बनाऊंगा मैं, यहाँ पे बीच में पॉजिटिव लगाता हूँ। पॉजिटिव का साइन हमेशा लगा सकते हैं, उसका कुछ फर्क तो पड़ता नहीं है। दूसरा कोस मैंने क्या बनाया, एक मैंने साइन उठाया और ये नेगेटिव वाला बचा है अभी, ये उठाया साइन एक्स माइनस कोस एक्स, दो ब्रैकेट दिया, और नीचे साइन एक्स प्लस कोस एक्स।
यहाँ तक आपको इसे नोट करो प्रॉपर एकदम। कैसे यहाँ से हम लेकर चलेंगे, मैं बता रहा हूँ नोट कैसे करना होगा। यहाँ से लेकर चले ये ठीक है। जब हाँ ठीक है, ये यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करी, यहाँ पे ये यहाँ पे एड इन सब्ट्रैक्ट करा करी, अब तक हम यहाँ तक आए। ठीक है, ये इसको आप नोट कर दो, मैं इधर आ जाता हूँ। ठीक है, ये आपको लिख रहा हूँ, यहाँ पे नोट कर दो। ठीक है, तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो क्या था हमारा, ये आ गया था 1/2 इक्वल्स में साइन एक्स प्लस कोस एक्स था, पॉजिटिव था, साइन एक्स माइनस कोस एक्स था, और नीचे था साइन एक्स प्लस कोस एक्स। नीचे वाले जो ये ब्रैकेट है इन्हें दोनों के नीचे क्या कर दो, सेपरेट कर दो, डिवाइडेड। तो 1/2 इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कोस एक्स और साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस, और ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन यहाँ पे लगा सकते हैं साइन एक्स माइनस कोस एक्स। तो हम पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, साइन एक्स माइनस प्लस कोस एक्स डॉट डी एक्स ठीक है। थोड़ी जगह बचा लेते हैं, क्वेश्चन काफ़ी लेंथी है। यहाँ पे क्या है, वन ये सेम एंटिटी है, वन डॉट डी एक्स और इंटीग्रेशन, और ये देखो साइन एक्स माइनस कोस एक्स और साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक, ये हमारा बचा यहाँ पे कोस। और हाँ, जब भी आप पार्ट्स में डिवाइड करो तो दोनों पार्ट्स का कितने भी आपने पार्ट्स किए हैं इंटीग्रेशन के, वो हमेशा एक ही टाइम पे करा करो। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ और इससे सिंप्लीफाई करता रहूँ, वो एक अच्छी नोटेशन नहीं रहती, सीबीएसई उसे अच्छी नोटेशन नहीं मानता। तो देखो यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि हमारा सब्स्टिट्यूशन चल रहा है तो मेन तो वही है, तो यहाँ पे मैं ऐसे ही रखूँगा और इसे मैं अभी एज्यूम करूँगा। क्या एज्यूम करूँगा, लेट टी इक्वल्स टू, जो यहाँ पे हमारे डिनोमिनेटर में से टी मान लूँगा, साइन एक्स प्लस कोस एक्स। मैं डी टी लिखूँगा, डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ। साइन का हो जाएगा क्या, कोस एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, जो कोस है वो माइनस साइन एक्स देगा। ठीक है, बट क्या हो रहा है, हमारा जो ऊपर है वो इससे थोड़ा डिफरेंट है, तो मैं क्या करूँगा, थोड़ी देर के लिए यहाँ पे माइनस कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ पे कोस एक्स तो हो जाएगा हमारा नेगेटिव, और ये हो जाएगा पॉजिटिव इंटू डी एक्स। ठीक है, तो ये एंटिटी है, देखो ऊपर हमें ये दिख रहा है साइन एक्स माइनस कोस एक्स, साइन एक्स माइनस कोस एक्स इंटू डी एक्स की जगह पे मैं क्या कर सकता हूँ, ये नेगेटिव जो है इधर ले आता हूँ डी टी के साइड में। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर है, तो यहाँ पर देखो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स प्लस, और ये हो जाएगा 1/t इंटू डी टी, वो भी नेगेटिव का, यहाँ पे नेगेटिव साइन अभी यहाँ पे है और पॉजिटिव है। ठीक, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है। ठीक है, तो आई होप हमारे पास बोर्ड यहाँ पे खाली है। यहाँ पे मैं इसका रिजल्ट लिख देता हूँ, ये जो है ये मैं यहाँ लेके जा रहा हूँ, यहाँ पे। ठीक, 1/2 बाहर है। ठीक है, 1 का इंटीग्रेशन हमेशा x होता है, x लिख दिया मैंने, यहाँ से देखना, यहाँ से आई और मैं सोल्व कर रहा हूँ। ये था बीच में प्लस था, ये मैं माइनस बाहर ले आया, माइनस 1/t 1/x log t log t और प्लस c, एक होल के लिए कांस्टेंट। ठीक है, मैं इसका रिजल्टेंट यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ का भी जगह है। ये जो है ये है, और मैं इसकी सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इसका एग्जैक्ट आंसर लिख रहा हूँ, तो आपको एनसीईआरटी में मिलेगा।
आपका आंसर होगा x/2 और t की वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ 1/2 लोग और हमारा t की वैल्यू क्या थी हमारी sin x प्लस cos x ठीक है हाँ ये थी sin x प्लस cos x प्लस c ये हमारा फाइनल इसका आंसर है। अब इस क्वेश्चन की आप इम्पोर्टेंस समझो क्या है। सबसे पहले आपको ये ट्रांसफॉर्म करना है, उसके बाद 2-3 बार इसमें हिंट लगानी है अपनी तरफ से, क्या कब ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, 2 से डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करनी है, ब्रैकेट बनानी है, सेपरेट करना है, किसको कब क्या मानना है, ठीक है। और यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी एक ट्रिक थी। यहाँ जब मैं आया तो मैंने देखा कि जब माइनस कोस आ रहा है तो उसे कैसे करेंगे, फिर यहाँ पे आपको माइनस भी कॉमन लेना है और ये लेंदी भी बहुत क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट था। इससे जो 33 क्वेश्चन है उसमें है 1/1 प्लस 10x, वो सेम ऐसे ही क्वेश्चन है और आपको घर पे प्रैक्टिस करना है। स्टूडेंट्स देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन दे रखा है, फंक्शन दे रखा है, उसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो ये फंक्शन है √10x अपॉन sin x इंटू cos x। तो इस जो फंक्शन है हमें इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मार्क कर लेना। अब यहाँ पे देखो आप कैसे करोगे, यहाँ पे कोई भी ऐसा कोई हिंट नहीं है और ना ये देंगे तुम्हें, तुम्हें खुद से ही इनकी हिंट याद रखनी पड़ेगी। कुछ ऐसे क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय cos x इन डिनोमिनेटर साइड, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, देखो ऊपर √10x और नीचे क्या बन जाएगा, ये जब मान लो मैं पूरा लिख देता हूँ, sin x cos x इंटू cos x से मैंने मल्टीप्लाई करी और cos x से मैंने कर दिया डिवाइड, ठीक है। ये बन जाएगा, कैंसिल हो गए तो फर्स्ट तो बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे देखो और नीचे हो जाएगा ये कोस इंटू कोस हो जाएगा कोस स्क्वायर और एक्स, और ये साइन अपॉन कोस बन जाएगा टेन, ठीक है, नोट dx, ठीक है। ये जो टेन है इसकी पावर 1 है और उसकी पावर 1/2 है, तो यहाँ से कैंसिल होकर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/√10x, ठीक है। और ये क्या करूँगा 1/cos सकता हूँ सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। 1/cos x होता है हमारा सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो मैं अब क्या करूँगा, जो 1/cos स्क्वायर एक्स है उसे ऊपर ले जा करके क्या लिखूँगा सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसे डायरेक्टली लिख देता हूँ सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। क्वेश्चन अब तक हमने सॉल्व नहीं किया है, हमने क्या करें ट्रांसफॉर्म, ठीक है। हम सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। यहाँ ये था हमारा क्वेश्चन, सेक स्क्वायर एक्स √10 x इंटू डी एक्स, ठीक। लेट अज्यूम, किसे अज्यूम करेंगे, 10x को t मान लिया मैंने थोड़ी देर के लिए, तो dt इक्वल्स टू सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स। यहाँ पे देखो सेक स्क्वायर इंटू डी एक्स के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ dt, जब मैंने इसको 10x को t लेट किया है, dt आ गया सेक स्क्वायर इंटू डी एक्स की प्लेस पे, और रूट t, क्योंकि 10x को क्या माना है हमने t। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, क्या करेंगे, इसे ऊपर ले जाएंगे तो t की पावर हो जाएगी ये -1/2 इंटू डी टी, ठीक है। नीचे पॉजिटिव पावर है
है तो रूट ही 1/2 पावर। तो यहाँ से कैसे करेंगे, एक्स की पावर एन मीन्स एक्स पावर एन का फॉर्मूला होता है हमारा इंटीग्रेशन का एक्स की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी मीन्स टी की पावर -1/2 प्लस वन अपॉन में -1/2 प्लस वन प्लस सी। ठीक है, सोल्व कर लेते हैं। टी की पावर हो जाएगी यहाँ पे 1/2 और ये हो जाएगी, ये पावर हो जाएगी 1/2 प्लस सी। ठीक है, मीन्स यहाँ पे आ जाएगा क्या, ये जो है आंसर 2 टी की पावर 1/2 प्लस सी, टी की वैल्यू लिख दो 2 और 10x की पावर 1/2 नहीं लिखूंगा वैसे, रूट के अंदर ही लिख दूंगा और प्लस सी, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। ये हमारे पास एक फंक्शन है, इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है x प्लस वन एक ब्रैकेट में है और x प्लस लो एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स। सबसे पहले क्वेश्चन को ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो ये क्वेश्चन है, मैं एक बार लिखूंगा x प्लस वन, ठीक है, x प्लस लो एक्स का स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू एक्स। देखो डायरेक्ट तो इसे आप कर नहीं पा रहे, क्योंकि आपने अगर सोचा भी हो, क्या सोचा होगा, अगर इसको आप थोड़ी देर के लिए टी मान लो तो x का डेरिवेटिव इस बार 1 आएगा और यहाँ पे आएगा 1 अपॉन log x। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा, तो हमें वो बनाना पड़ेगा। फिर क्या करूँगा मैं, सबसे पहले ये जो ब्रैकेट है इसमें से लूँगा x कॉमन। ठीक है, तो x और मैं लिख सकता हूँ इसे 1 प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू, ये ब्रैकेट ऐसे एज रख दूंगा, लोग एक्स और स्क्वायर और नीचे है हमारा एक्स इंटू डी। ठीक है, ये जो x है और ये x है इसको मैं कैंसिल कर दूंगा, हालांकि दिखाऊंगा नहीं, अगले स्टेप में बस लिखूंगा नहीं, एक ब्रैकेट में लिख दूंगा अपन ये और दूसरे ब्रैकेट में ये आ जाएगा x प्लस लोग एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, ये जो x है इससे कैंसिल करते हैं। अब देखो मैं क्या करता हूँ, करूँगा लेट अज्यूम x प्लस लोग एक्स को मैंने थोड़ी देर के लिए टी मान दिया। ठीक, मैं अब इंटीग्रेशन करता हूँ डी टी इक्वल्स टू एक्स का इंटीग्रेशन 1 और लोग एक्स का हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, सॉरी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं डेरिवेटिव। ठीक है, 1 अपॉन एक्स। ठीक है, ये हमारा आ गया इंटू डी एक्स। अब देखो डी एक्स और 1 अपॉन एक्स, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स एक ब्रैकेट में है और उसकी जगह क्या लिख सकते हैं डी टी, जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन करी है, तो इसकी जगह पे और ये क्या मानना है एक्स प्लस लो एक्स करने वाले टी, तो टी स्क्वायर इंटू डी टी। सॉल्व करते हैं यहाँ पे से, क्या है टी स्क्वायर इंटू डी टी मीन्स टी पावर 3, क्योंकि पावर ऐड हो जाती है तो उसी से डिवाइड कर देते हैं, प्लस सी और ये यहाँ आ जाएगा हमारा, हमने क्या माना था टी को, मीन्स 1/3 एक्स प्लस log x और 3 प्लस सी आंसर। स्टूडेंट्स देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 12, जो कि हमारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.2 37। एक्स क्यूब साइन टेन इनवर्स एक्स पावर 4 अपॉन में 1 प्लस एक्स पावर 8, ये हमारा एक फंक्शन दे रखा है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। चलिए देख लेते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स पावर 3 साइन टेन इनवर्स एक्स पावर 4 और 1 प्लस एक्स की पावर 4 इंटू, इसे लिख सकता हूँ। ठीक, और क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी और एक्स पावर 8 बन जाएगा। ठीक, यहाँ पे क्या करूँगा मैं, लेट अज्यूम t इक्वल्स टू 10
इनवर्स एक्स की पावर 4, ठीक है। जो यहाँ पे ये रखा है ब्रैकेट में, इसको मैंने क्या मान लिया, जो साइन का एंगल है यहाँ पे, तो मैंने टी लेट कर लिया। डी टी टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और स्क्वायर एक्स स्क्वायर क्या है, हमारा एंगल क्या है, एक्स पावर 4 मीन्स एक्स पावर 4 इंटू, अब देखो नीचे जो एग्जैक्ट लिख रखा है और इंटू डी एक्स, और यहाँ पे भी ये बन रहा है, तो इसकी जगह डी मीन्स मैं क्वेश्चन को ट्रांसफॉर्म करूँगा, तो यहाँ पे क्या हुआ, और ठीक है, और क्योंकि हमारा एक्स की पावर 4 यहाँ पे एंगल था, एक्स नहीं था, तो हमें चेन रूल से इसका फिर से यहाँ पे डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा, मीन्स 4x क्यूब, और हमारे पास x और ये भी है, और इनटू में dx भी है, बट 4 नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, 4 को नीचे ले जाऊँगा, dt/4 इक्वल्स टू क्या बनेगा हमारे पास 1/1 एक्स की पावर 4 का होल स्क्वायर इंटू dx, देखो, और यहाँ पे x क्यूब है, dx है, और ये है, देखो सेम टू सेम बन रहा है, और dt/4 मीन्स नीचे तो कुछ बचा नहीं, साइन टी इंटू डी टी बाई 4, बाहर चला जाएगा, साइन टी डी टी, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस, मीन्स -1/4 कोस टी प्लस सी, और -1/4 कोस टी की वैल्यू रखेंगे, टी tan इनवर्स एक्स पावर 4 tan इनवर्स यहाँ पे एक्स की पावर 4 प्लस सी। तो स्टूडेंट्स देखते हैं, ये हमारा एमसी टाइप का क्वेश्चन है, इसमें आपको एक जो करेक्ट ऑप्शन है उसको चूज करना है, पहले सॉल्व करना है, चूज करना है, ठीक है। चलिए देखते कैसे करेंगे। tan x पावर 9 प्लस tan x log e पावर 10 on x पावर 10 और tan और x इंटू dx, ठीक। क्या करना है आपको, सभी में हिंट याद रखनी है, क्वेश्चन में जो हमारा डिनोमिनेटर पार्ट है उसको टी मान लेना है, लेट 0 टी इक्वल्स टू एक्स की पावर 10 और 10 की पावर x, ठीक, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी इक्वल्स टू एक्स की पावर 10 का 10 एक्स की पावर 9 हो जाएगा, ए की पावर x का इंटीग्रेशन होता है, मैं लिखवा देता हूँ, e की पावर x इंटू log a, यहाँ पे ये e होती है, ठीक, 10x इंटू log e 10, ठीक, और इंटू में dx, ठीक, ट्रांसफॉर्म कर दो, 1/t इंटू डी टी क्या हो जाएगा, log t, ठीक, 1/, ठीक है, हाँ, प्लस सी, टी की वैल्यू रख दो log x की पावर 10 10 की पावर x प्लस सी, ये आंसर आया हमारा, जो ये है डी ऑप्शन करेक्ट। स्टूडेंट्स देखते हैं, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, और ये एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, हमें इसमें से एक ऑप्शन करेक्ट बताना है, और हमें देखा है ये इंटीग्रेशन है करना है dx अपॉन sin स्क्वायर x इंटू कोस स्क्वायर x, लिखते हैं, तो ऊपर कुछ नहीं है तो 1 तो होगा, ऑब्वियस सी बात है, 1/sin स्क्वायर x इंटू कोस स्क्वायर x इंटू dx, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, J1 है, आपको पता होगा ट्रिग्नोमेट्री की सबसे बेसिक जो प्रॉपर्टी कह सकते हो क्या हो सकती है, sin स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x इक्वल्स क्या होता है 1, ठीक, हम इसी का यूज करेंगे। जो ऊपर 1 है इसकी जगह पे लिख दूंगा sin स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x sin स्क्वायर x इंटू कोस स्क्वायर x इंटू dx, ठीक है। यहाँ पे x के यहाँ पे कोई भी एंगल हो सकता है, ठीक है, बट दोनों यहाँ पे होना चाहिए सेम, प्लस
अब मैं क्या करूँगा, ये जो नीचे है डिनोमिनेटर साइड का जो पार्ट है उन दोनों को मैं सेपरेट कर दूंगा दोनों टर्म के साथ जो ऊपर लिखी हुई है। मीन्स क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स, और मैं इंटीग्रेशन भी इस साइन के जो ये बीच में है सेपरेट कर दूंगा। साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, एक इंटीग्रेशन का पार्ट ये बन गया हमारा, दूसरा बन गया कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, यहाँ पे साइन से एक ये कट गया और यहाँ से कोस कैंसिल हो गया। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में बचा वन अपॉन कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, तो प्लस यहाँ पे बचा वन अपॉन क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इतने नोट कर लो आप। ठीक है, तो यहाँ पे ये था। ठीक है, इसे यहाँ पर देखते हैं, वन अपॉन कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, वन अपॉन कोस को सेक लिखते हैं तो वन अपॉन कोस स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स, और वन अपॉन साइन क्या होता है, कोस सेक, वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा वन कोस सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा इंटीग्रेशन क्या होता है, आपसे टेन का डेरिवेटिव आपने पढ़ा होगा टेन का डी वाई बाई डी एक्स सेक स्क्वायर एक्स, और आपसे मैं डी वाई बाई डी एक्स पूछने लगूँ, कोट को होता है कोसेक का माइनस कोट एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सेक स्क्वायर एक्स का हो जाएगा टेन एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर का हो जाएगा माइनस कोट एक्स, और ये हो जाएगा प्लस सी, टेन एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी। हमारा ये आंसर आया, और ये आंसर है हमारा बी, करेक्ट ऑप्शन। ठीक, स्टूडेंट्स ये जो हमारा मेथड था सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसे हमने कंप्लीट जो भी इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उनके साथ कंप्लीट कर लिया है। हमारे जो एक्सरसाइज 7.2 है, मोस्टली जो उसके हार्ड क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने कराए आपको, सारे क्वेश्चन नहीं कराए, वो आपको खुद से ट्राई करने नहीं होते हैं। आप मुझसे कमेंट में डाउट पूछ सकते हैं। ठीक, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना आरती क्लासेस को, और अगर आपको और ऐसी वीडियो देखनी है तो आप सेव कर सकते हैं, इसे प्लेलिस्ट को सेव कर सकते हैं। इसमें क्लास 12 की इंटीग्रेशन के सभी पार्ट्स, सभी जो टाइप्स हैं वो पढ़ाए जाएंगे।